हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस आपका 2025 का जो एग्ज़ाम चला है रिसेंट के अंदर, और उसी के बीच आपकी खबर आती है कि आपका एग्ज़ाम लीक हो रहा है। तो कहीं न कहीं पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और ये कोई अभी से नहीं है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चला उसमें भी हुआ। ये कमियां आपके जब फेज़ 13 का हुआ तभी ये कमियां रही, और अभी जो सीजीएल का हुआ पीछे जो प्री हुआ उसके अंदर कमियां रही, मेंस के अंदर कमियां रही, और अभी ये आपका एमटीएस के अंदर चल रहा है ऐसा, जिससे कोई पेड ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर आपको मतलब है जो पेपर है वो कह रहे हैं कि हम इतने रुपए में 20,000 रुपये में पूरा पेपर दे देंगे, और कुछ पर्सन है वो डेमो के तौर पर 10% भेजे जा रहे हैं। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, जैसे 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का उसके अंदर है वो पेपर भेजा गया है जिसमें 10% दिए गए हैं, और वो पेपर है वो 5 फरवरी को ही भेज दिया गया है। जो 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है ना, उसका पेपर है वो 5 फरवरी को ही भेज दिया गया है, और जब मिलाया गया तो पाया गया कि सेम वो ही क्वेश्चन है वो 6 जो फरवरी की शिफ्ट है उसके अंदर आया है। तो कहीं न कहीं पढ़ने वाले बच्चों पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ चुनिंदा चंद लोग हैं वो ऐसे कुछ गलत काम करके कुछ चंद पैसों के लिए वो मतलब पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य है वो ख़राब कर रहे हैं। तो अब इसकी एसएससी को कहीं न कहीं गवर्नमेंट को एक संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करनी चाहिए, वरना ऐसा कितने दिन तक चलता रहेगा। आपको भी पता है दिल्ली पुलिस में भी ऐसा हुआ और रियल वो पेपर पाया गया, और अभी एमटीएस के अंदर चल रहा है। और कहीं न कहीं ये जो ऐसा हो रहा है तो री एग्ज़ाम होना चाहिए या पेपर कैंसिल करना चाहिए, और उन लोगों का खात्मा करना चाहिए जो इस तरह की जो गलत हरकतें करते हैं, इन लोगों का खात्मा करना चाहिए। देखो, री एग्ज़ाम भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें तो वो है कि ये कौन कहाँ से ये ग्रुप हैंडल हो रहे हैं, कहाँ से ये पेपर आ रहे हैं, कौन कौन इसके अंदर मिली भगत है, उन सब का मतलब है आपको जो इसका संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। देखो, अब यह नहीं कह सकते कि एकदम रियल है, बाकी अभी ये चीज़ें वायरल हो रही है और कहीं न कहीं रियल ही है, तभी मतलब 5 फरवरी को जो 6 फरवरी को एग्ज़ाम आ रहा है वो 5 फरवरी को आ रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रियल ही है, वरना ऐसे कैसे आ सकते हैं। बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ये चीज़ें रियल है या रियल नहीं है, फेक है। तो आप भी कमेंट बॉक्स खुला है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और बाकी जो ये समस्याएं हैं ये वाकई एक गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दा है पढ़ने वाले बच्चों के साथ। उनका भविष्य खतरे के अंदर जा रहा है। जैसे जैसे अब नौकरियां सिर्फ पैसे, जो पैसा देगा उसकी नौकरी होगी, तो ये सिस्टम ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाता है। ये जो एसएससी है इनको जांच करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है हमारी इसको जांच करनी चाहिए कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर पढ़े लिखे लोग चाहिए या फिर ये जो धांधली करके आ रहे हैं ये लोग चाहिए। तो बाकी बाकायदा जो आपका वो ग्रुप है उसके अंदर है वो पेपर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पता नहीं कौन इसको हैंडल कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अभी ये वायरल हो रहा है। और तभी मैंने सोचा बच्चों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना क्या ये चीज़ें सही है या फेक है या रियल है, क्या है, आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ना। थैंक यू।